जनहित इंडिया न्यूज़ संगम पर चुनावी शंखनाद हो चुका है। उसी कड़ी में अगली सीरीज में, अगले एपिसोड में युवाओं के दिल में क्या है, क्योंकि युवा देश का भविष्य होता है। युवा बेरोजगारी, महंगाई की मार झेल रहा है। जो युवा पढ़ाई कर रहे हैं, जो जॉब की इंतज़ार में है, गवर्नमेंट जॉब के इंतज़ार में है, यूपी में वैकेंसियाँ आ नहीं रही हैं, अगर आ रही हैं तो पेपर लीक हो जा रहा है। उस पेपर लीक की समस्या से युवा कितना परेशान है, कितने दिक्कतों में है, सरकार उन दिक्कतों को न देखना चाहती है, न सुनना चाहती है और न इस पर कुछ करना चाहती है। युवाओं से पूछते हैं उनके दर्द क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं। आपका नाम? विकास गुप्ता जी। कहाँ रहने वाले हैं आप? हैं ये रामबाग रहने वाले हैं विकास गुप्ता जी। क्या कर रहे हैं आप? बीकॉम कर रहे हैं। बीकॉम कर रहे हैं। कैमरे बताइए, बीकॉम कर रहे हैं आप, है ना? कहाँ से बीकॉम कर रहे हैं आप? नैनी से। नैनी से। एसपीजी कॉलेज। तो अभी तक आप किसी फॉर्म भरे? कोई फॉर्म? हाँ भरा। कौन सा फॉर्म भरा था आपने? आर्मी का। आर्मी का। आपका ख्वाब आर्मी में जाना है? हाँ जी। तो आप आर्मी की अग्निवीर योजना आई है सरकार की, इस अग्निवीर योजना से आप कितने सहमत हैं, कितने खुश हैं? बिल्कुल सहमत नहीं है हम, क्योंकि 4 साल के बाद, पहले बारी से 4 साल के बाद हम करेंगे क्या, ये दिक्कत आती है। 4 साल के बाद फिर हमारी एज भी हो जाएगी, उसके बाद हम लोग किसी और में अप्लाई भी नहीं कर सकते, किसी और जॉब में अप्लाई करने में दिक्कत होगी। और बहुत दिक्कत है अग्निवीर में। जो पहले था परमानेंट वो सही था। अब बच्चे इतना मेहनत करते हैं, फिर जाओ, फिर 4 साल उसको निकाल दो वापस बाहर। तो अग्निवीर से आपको दिक्कत है? हाँ। क्या क्या दिक्कत है? सरकार दावा कर रही है कि अगर आप अग्निवीर छोड़ के आएंगे तो हम 10% को जॉब देंगे, कंपनियों में छूट मिलेगी, ऐसा कुछ है? अब ऐसा तो बाद में पता चलता, अभी तो बता नहीं सकते हम कुछ ऐसा। अच्छा, अभी कुछ नहीं है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि सरकार सिक्योरिटी दे पूरे लाइफ टाइम का, है ना? जो परमानेंट था वो करे। आप बताइए, आपका नाम? जी, मेरा नाम अमित तिवारी। अमित तिवारी जी। कहाँ रहने वाले आप हैं? मैं प्रयागराज का हूँ, दारागंज में रहता हूँ। प्रयागराज के रहने वाले, दारागंज में रहते हैं आप? जी। ठीक है। आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी कॉलेज चल रहा है। कॉलेज चल रहा है। तो कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं क्या अभी साथ साथ? बिल्कुल तैयारी चल रही है। कौन सी तैयारी कर रहे हैं? अच्छा, सिंगरौली रन, ये क्या है? ये क्या चीज़ है? ये हम आए हैं सिंगरौली से, यहाँ तैयारी करने के लिए ही आए हैं। सिंगरौली से आप आए हैं तैयारी करने के लिए? जी, तैयारी करने आए आप एमपी के रहने वाले हैं? नहीं है, तो हम यूपी के ही। मेरे पिताजी का मतलब बिजनेस वगैरह सब एमपी में है, तो वहाँ पे मतलब पढ़ाई चलती है। हाँ, हाँ। जी। तो अच्छा, जैसे कि आप इनसे पूछे हैं कि अग्निवीर के बारे में, तो मैं आपको एक ध्रुव सत्यव्रत, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अच्छा, आप भी एक युवा हैं और आपका जो काम है बहुत बढ़िया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप हमारी एज में थे तो आप भी जॉब के लिए मतलब आप भी चाहते थे कि गवर्नमेंट जॉब मिले? बिल्कुल चाहते थे। ठीक। तो अब ऐसा आ गया, जैसे आप अग्निवीर के लिए बोले हैं, तो अभी जस्ट मतलब ये अप्रैल फरवरी मार्च में ना इसकी वैकेंसी आई थी अग्निवीर जीडी की। तो मैं अपने पिताजी से पूछा कि मेरे को फॉर्म भरना है, अग्निवीर की वैकेंसी यही है। तो पिताजी सीधे साफ साफ मना कर दिए, बेटा हम इतना खर्चा कर रहे हैं आपके ऊपर, आपको पढ़ा रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, अब आप अग्निवीर में जाएंगे, 4 साल के बाद आप वापस आएंगे तो क्या करेंगे ये बताइए। आप युवा एज में 4 साल वहाँ पे दे दिए, उसके बाद आप क्या करेंगे? आपको सरकार 11.5 लाख रुपए दे दी, मान लीजिए। इधर आइए, 10% का छूट भी आपको दे दी, उसके बाद आप क्या करेंगे? हाँ। मतलब पेरेंट्स, आप मतलब ऐसा है कि सरकारी जॉब, पेरेंट्स इतना चाहते हैं कि बच्चा सरकारी जॉब में जाए, पर अग्निवीर ऐसा हो गया है कि मतलब पेरेंट्स खुद मना कर रहे हैं कि नहीं आप अप्लाई मत करो। तो बताइए युवा अब क्या करेगा? सही, घर वाले खुद अलाउ नहीं कर रहे हैं कि नहीं अग्निवीर में आप फॉर्म मत भरो। तो फिर मतलब क्या अर्थ है लाने का अग्निवीर में, जब कोई फॉर्म भरेगा ही नहीं। अब जो भर रहे हैं, आप जान रहे हैं इतनी मजबूरी है देश में। बताते हैं कि 80% युवा यूं ही घूम रहे हैं, सिर्फ 20% जॉब कर रहे हैं। तो फिर जब इस हिसाब से हालात हैं तो क्या होगा युवाओं का? सही बात है जी। तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी नीतियाँ बनाएं आप कि हम देखिए, हम लोग क्या है ना, तैयारी करते हैं, हमारा फोकस होता है, हम मिडिल क्लास के बच्चे हैं, तो हमारा फोकस होता है कोई एक सरकारी जॉब मिल जाए तो हम स्टेबल हो जाएं। ये जो आजकल की कंपटीशन में आप देख रहे हैं, मतलब इतने वैसे हमारी इंडिया की इतनी स्ट्रेंथ हो चुकी है और इतना कंपटीशन हाई हो चुका है कि जो मिडिल क्लास का बच्चा है वो सब कुछ एफर्ट नहीं कर पा रहा है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि मतलब आप कुछ ऐसा नियम, कायदा, कानून, ऐसी नीतियाँ बनाएं कि जो मिडिल क्लास का बच्चा है वो कुछ इस योग्य हो कि वो एक सरकारी नौकरी पा सके। कुछ ऐसी नीतियाँ आप बनाएं, उनके लिए कुछ ऐसा करें। क्या सभी को सरकारी नौकरी दे पाना संभव लगता है आपको? नहीं, मैं ये नहीं कहता सभी को दे पाना संभव है। देखिए, जैसे आप मांग रहे हैं, सब मांग रहे हैं।
मांग सब रहे हैं, पर ये है कि जैसे अब ये बताइए, जैसे अग्निवीर आप दे दिए, ठीक, मैं अग्निवीर वाले मुद्दा उठाता हूँ। तो आप जैसे दे दिए, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरा पेपर है 22 अप्रैल को, मेरा पेपर अग्निवीर का, मेरा सेंटर ये इलाहाबाद में मिला है। तो पेपर देंगे XYZ, जैसे मेरा पेपर निकल गया, तो मैं 4 साल वहाँ पे जॉब किया। अब 4 साल के बाद मैं आया तो मैं क्या करूँगा? यानी आप पे कहना है कि जॉब सिक्योरिटी हो, जॉब सिक्योरिटी हो, हाँ, युवा सिक्योर हो। 4 सालों के बाद अगर युवा लौट के आता है अग्निवीर योजना से तो क्या करेगा? क्या करेगा? सवाल उठता है उसका भविष्य क्या होगा? क्योंकि मोदी जी मेरा तो ये कह रहे हैं। हाँ, आप बताइए, आपका नाम क्या है? 4 साल बाद जो हमारे देश आपका नाम क्या? आपका नाम? मेरा नाम नारायण द्विवेदी है। नारायण द्विवेदी कहाँ रहने वाला है? चित्रकूट करवी रहने वाला है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर प्रयागराज में? तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी करते हैं आप? डिफेंस एग्जाम। डिफेंस तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक है, बहुत अच्छा। अब तो मुझे लग रहा है कि तैयारी तो करने डिफेंस में आप तो अग्निवीर योजना है या फिर इंडिया सीरीज निकालिए, इंडिया है ना? UPSI है। UPSI है। तो आप अग्निवीर योजना को लेकर के आप कितने खुश हैं, कितने सहमत मुझे हैं? तो नहीं लगता कि बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए मोदी जी कह रहे हैं कि 4 साल बाद जो रिटायर होगा, जो हमारा युवा मतलब एकदम ट्रेनिंग से शिक्षित रहेगा। क्या मोदी जी का भाई यदि हो अग्निवीर, उससे पूछे क्या उसको अच्छा लगेगा? क्या उस अच्छा फील कर रहा है यार कि मैं अग्निवीर से रिटायर हूँ, मैं एकदम मैं बढ़िया ट्रेनिंग वाला हूँ? तो क्या उसका कोई भाई हो या अग्निवीर, कोई मतलब मुझे कोई भी लड़का हो, चाचा का कोई भी कुछ हो, उसको अच्छा लगेगा? उससे पूछे, मोदी पूछें कि क्या मतलब उसको अच्छा लग रहा है। आप लोग कुछ बोलेंगे मीडिया पर रोजगार को लेकर, देश को लेकर, समाज को लेकर नहीं बोलना? और मुझे नहीं लग रहा कि तैयार, देखिए क्योंकि मैं बोलें कुछ आप लोग? तैयारी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ लगातार एग्जाम पेपर लीक हो जा रहा है, पैसे भी नहीं मेरे पास। तो भैया मुझे लग रहा है कि जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्योंकि पैसे नहीं मेरे पास, और मैं तैयारी करूँ क्योंकि घर में मेरे पैसे, मैं गरीब किसान का पुत्र हूँ। बार बार पेपर लीक हो जा रहा है, ये बच्चे पढ़ाई करते हैं, पेपर लीक हो जाता है, इनके घरों में इतना पैसा नहीं है कि 10 साल तैयारी करें, इलाहाबाद में रह करके किराए का रूम लेकर के रहें। इनको घर से वापस बुलाया जा रहा है कि बेटा तुम पढ़ चुके, अब घर आओ। उम्र महज 21 साल है, 22 साल है, ये बच्चे तैयारी किए, पेपर लीक हो गया, वैकेंसी तो आती नहीं, अगर आती है तो पेपर लीक होता है। ये यूपी की दशा, यूपी के दिशा, ये हमारे युवा हैं। आपका नाम? मेरा नाम है आर्यन यादव। आर्यन यादव जी, क्या नाम है आपका? आर्यन यादव। आर्यन यादव जी, आप इधर आइए। आपका नाम क्या है? अनुराग यादव। अनुराग यादव जी, आप लोग कहाँ रहने वाले हैं? मैं बिहार का हूँ। आप बिहार? आप? मैं मिट्टू में रहने वाला हूँ, अम्बेडकर नगर रहने वाले हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के छात्र। आप इधर आइए, इधर आइए। हाँ, आपका नाम क्या है? सर्वेश प्रताप यादव। सर्वेश प्रताप यादव जी, छात्र हूँ। अच्छा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के BA 3rd सेमेस्टर के आप छात्र हैं? थर्ड ईयर के आप थर्ड ईयर के छात्र हैं आप। ये जानना चाह रहे हैं, आप युवा हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप एक नौकरी चाहते हैं, जाहिर सी बात है। तो आप जो सरकार की नीतियाँ 10 साल केंद्र की रही हैं, 7 साल से यूपी गवर्नमेंट की नीतियाँ हैं, तो नौकरियों पर आप क्या बोलना चाहेंगे? नौकरियाँ जैसे क्या नौकरियाँ मिल, सरकार दावा करती है? हाँ हाँ, नौकरियाँ ठीक है आ रही है। जैसे फिलहाल में यूपी पुलिस की आई, ROF की आई। ये उत्तर प्रदेश में यहाँ परीक्षा होने से पहले यहाँ पहले बात उत्तर मिल जा रहे हैं, लीक हो जा रहा है। क्या मतलब है? जो बच्चे यहाँ 8-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, संघर्षों की समरभूमि में हमसे पूछिए हम कैसे हैं, काल चक्र के चक्रव्यूह में हम भी अभिमन्यु जैसे हैं। इस योगी सरकार और इस केंद्र की सरकार को, मैं तमाम सरकार को जो मतलब कि हाथी के सूर के तरह गरीबों, वंचितों, शोषितों, उपेक्षितों, दलितों का पैसा खा खा के अपने तोंद को लमड़ा रहे हैं, मैं उन सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि बिहार के शख्स माननीय तेजस्वी जी से आप लोग को सीख लेना चाहिए, जिन्होंने महज 17 महीने में 4,40,000 का रिकॉर्ड तोड़ आज़ाद भारत का सबसे ज़्यादा नौकरी दिया है। ऐसे शख्स से आप लोग सबक लेकर और इस देश की राजनीति में धर्म, जाति, मजहब से ऊपर उठकर आगे बढ़िए। और विश्व गुरु नहीं, महानता के सर्वोत्तम सीढ़ी पर तभी जा सकते हैं जब हम इन छोटी छोटी कारणों से आगे बढ़ेंगे। और रोजगार के मुद्दे पर हम लोग आएंगे। प्रोफेसर मनोज कुमार झा जो RJD से राज्यसभा सांसद और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने राज्यसभा में कहा था कि अगर देश की वर्तमान स्थिति ये है कि इस देश में अगर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है, तो इस देश की अर्थव्यवस्था पर मुझे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग ये जाति, मजहब, हिंदू, मुस्लिम सबसे ऊपर उठ के और सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाइए और देश को एकदम जो आगे बढ़ाने का काम कीजिए। छात्रों को रोजगार दीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। सरकार लगातार दावा करती है कि वैकेंसियाँ आ रही हैं, मैं लोगों को नौकरियां दे रही हैं, बिल्कुल सेफ यानी कि एकदम बिना किसी करप्शन की वैकेंसियां भरी जा रही हैं। इससे कितना सहमत हैं आप? कोई करप्शन का मतलब पूरा एकदम करप्शन ही करप्शन भरा हुआ योगी सरकार। यहाँ तो योगी सरकार में यहाँ जो हम लोग RO का मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे आयोग के सामने, यहाँ पर तो एकदम लग रहा था कि आर्मी का दौर चल रहा है, जहाँ पे एक मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई मतलब कि आदमी एक हमारे मतलब कि साथी संघर्षों के साथ एक लड़के को दौड़ा के मार रहे हैं। क्या युवाओं की आवाज़ को दबाया जा रहा है यूपी में? बिल्कुल निस्संदेह, बिना किसी लाग लपेट के आज मैं कह सकता हूँ कि ये सरकार अपनी मतलब कि महत्वाकांक्षी नीतियों को आगे लेकर और धर्म के मुद्दे पर फंसाकर देश को अपनी वास्तविक मुद्दा से मतलब कि स्वास्थ्य, रोजगार और इन
सब तमाम मुद्दों से जो है सो मतलब कि मुकरा कर ये धर्म अधर्म के मुद्दे पे लाकर चुनाव जीतना चाहती है। इसका एक ही मकसद है। मैं इन लोगों को, मैं तमाम भारतवर्ष के एक तकरीबन 140 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से मैं कह देना चाहता हूँ कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राष्ट्रीय मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं, जो हमारे रियल मुद्दे हैं, उनको दिखाते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं दिखाती है। ये लोग एकदम गोदी मीडिया तो है ही, इसमें कोई मतलब वो नहीं रह गया है। लेकिन इन लोगों को मैं कहना चाहूँगा, आप जो डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर कहे जाते हैं, कम से कम आप अगर आप उस पद की अगर गरिमा को नहीं बना पा रहे हैं तो मैं आप लोगों पे धिक्कार है मुझे, और आप अपने पद को एकदम अभी इस्तीफा देकर गवर्नमेंट जॉब्स अगर युवा मांगता है पढ़ा लिखा, क्या वो अपराध कर रहा है? बिल्कुल नहीं। ये अपराध की, अगर ये अपराध है तो बताइए ना किस देश में लिखा हुआ, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि अगर मैं अपनी हक अधिकार की बात अगर हक मांगना अगर जुर्म है तो जुर्म को मैं बार बार करूँगा। सबसे बड़ी बात अभी कैमरे इसके पहले हाल ही में विगत 1.5 या 2 महीने पहले अभी आरओ का जहाँ लोक सेवा आयोग चौराहे पे आंदोलन चल रहा था इसका, जिस तरह से हमारे बड़े भाइयों के ऊपर फर्जी मुकदमे से लिफ्ट किया जा रहा था, क्या वो सही है या गलत? सही है? मैं जवाब पूछना चाहता हूँ योगी सरकार से। हाँ, सरकार से पूछिए सवाल आप। अगर अपनी हक की अपनी मांग उठाना क्या सही है या गलत है, या इसका जवाब दीजिए बस। आपका नाम? अनुराग है। आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं इस टाइम पर? मैं BA थर्ड ईयर में आप भी हैं। अब जब इलाहाबाद आए होंगे तो एक आंखों में सपना होगा, एक आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, सपना आंखों में रहा होगा कि हमें पढ़ के ये बनेंगे। क्या वो सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है आपका? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? एक आप छोटे लड़के को देखे होंगे, जब वो होता है तो उसको लॉलीपॉप दे दिया जाता है, जैसे चुप होता निकाल दिया जाता है। भैया आप जरा ये रहिए। यही हालत जो है इस सरकार की है। हाँ, हम लोग भी घर से आते हैं, सोचे थे इलाहाबाद में चलेंगे, कुछ बनेंगे, कुछ लिखकर नौकरी करेंगे कोई, और 5-6-1-2 साल कोचिंग किए, क्या पता पेपर देने गए तो पेपर ही लीक हो गया। हाँ, बताइए, पेपर लीक की समस्या बड़ी समस्या है। जिस व्यक्ति की आय महीने की 10,000 है, अगर 5,000 रुपये पढ़ने दे देगा, उसका घर खर्चा कैसे चलेगा? किसी तरह चला रहा है। अब भाई वो गरीब भी तो है, उसे हर चीज़ नहीं देखना है। गरीब है, उसको खाना भी पीना भी, अपने बच्चों को पढ़ाना भी। अगर आपको वोट देने का मौका मिलेगा, इस बार किसे वोट देंगे आप? मैं उसी सरकार को दूंगा जो विकास करेगी, जो लोग। आप किसे देंगे? मैं उस सरकार को वोट करना चाहूंगा। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को मतलब नहीं सपोर्ट करता हूं। मैं उस जो विकास की बात करेगा, जो छात्रों की बात करेगा, जो आम आवाम की बात करेगा, जो गरीब की बात करेगा, जो शोषितों की बात करेगा, जो वंचितों की बात करेगा, मैं उसको वोट करूंगा। जो जाति मजहब के धर्म अधर्म के मुद्दे से ऊपर उठकर जो वाकई मतलब की ग्राउंड लेवल की बात करेगा, मैं उसको वोट करूंगा, चाहे वो कोई भी हो। ये हमारे युवा हैं, उत्तर प्रदेश के देश के युवा हैं, जिनका मुद्दा क्लियर है, हमें रोजगार। आपका नाम? सुनील द्विवेदी जी। आप कहाँ रहने वाले हैं? चित्रकूट का भी रहने वाले हैं, है ना? मोबाइल करो। हाँ ठीक है, चित्रकूट धाम कर भी। भैया आप इधर आइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शैलेंद्र त्रिपाठी जी। आप लोग आप रहने वाले हैं? आप भी कर भी चित्रकूट रहने। आप इधर आइए, इधर आइए। ठीक है। हाँ, जो चुनाव नज़दीक है, मुद्दा है रोजगार का, मुद्दा है महंगाई का। आप लोग युवा हैं तो रोजगार पहले होना चाहिए। करते क्या आप इस टाइम पर? हमारा जो है एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीएड फाइनल ईयर है। आप बताइए कि नौकरियों को लेकर के, गवर्नमेंट जॉब को लेकर के वैकेंसियाँ जो आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, पेपर हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, इन सब पर आपका क्या मानना, क्या कहना है? देखिए, जो पेपर लीक का सिलसिला है, कोई ऐसा नहीं है कि अभी हाल फिलहाल के इस वर्षों में शुरू हुआ है। हाँ। यहाँ से आप 10 साल पहले जाएंगे, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, जब 2015 में पुलिस की मेरिट बेस भर्ती आई थी, तब उस पर भी आरोप लगे थे कि अगर आप एक स्केल पे नापेंगे तो 100% में 50 से 60% लगभग आपको पीछे का टाइटल, आपको ये पता है, नाम लेना उचित नहीं, हाँ। वो मिल जाता था। यही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, जिसका नाम बदल के यादव लोक सेवा आयोग कर दिया गया था। और जो लोग आज ये कह रहे हैं कि हम रोजगार पे वोट देंगे, वंचितों पे वोट देंगे, शोषितों पे वोट देंगे, जाति पे वोट देंगे, मजहब पे वोट देंगे, अगर यही सरकार एक बार किसी जाति विशेष का नाम, किसी धर्म विशेष का नाम या किसी आरक्षण के मुद्दे को उठा के उसके विषय में चर्चा करने लग जाती है, तो सबसे पहले हम लोगों के बीच से यही लोग उठ के कहते हैं कि नहीं, इसने ओबीसी के मुद्दे पे, इसने SC ST के मुद्दे पे, इसने EWS के मुद्दे पे, जैसे आरक्षण के नाम पे कैसे इसने छेड़छाड़ कर दी। और रही बात रोजगार की, तो पेपर लीक हुआ है तो देखिए कोई उत्तर प्रदेश की तो बात है नहीं। अभी हाल फिलहाल में BPSC का भी लीक हुआ है, हाल फिलहाल में JPSC का भी लीक हुआ है। यूपी में लीक हो रहे हैं, रोजगार के मुद्दे में उत्तर प्रदेश पीछे चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु किसी एक सरकार विशेष को टारगेट बनाना है, ये भी उचित नहीं है। अब JPSC की बात कोई नहीं करता है। झारखंड लोक झारखंड लोक सेवा आयोग का आज 2014 का रिजल्ट अटका हुआ था, आज 2024 में 10 साल बाद लॉन्च हो रहा है। कोई व्यक्ति अपने खेत पे किसानी कर रहा था, अचानक उसे पता चला कि यार मैं तो लोक सेवा आयोग में सिलेक्ट हो गया। तो चीज़ें यह भी हाईलाइट की जानी चाहिए ना, किसी एक
पार्टी विशेष, किसी एक क्षेत्र विशेष, किसी एक राज्य विशेष या किसी एक नेता विशेष को टारगेट करना ये कहीं उचित नहीं है। यदि आप बात करते हैं तो फिर आप हर पार्टी की बात करिए, आप हर नेता की बात करिए और आप हर जाति की बात करिए। तो आप यहाँ पे आप भी देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी को टारगेट कर लिया जाता है। जेपीएससी के बारे में भी कोई हेमंत सोरेन के बारे में बोले ना कि 2014 से 2024 तक निरंतर उनकी पार्टी सरकार में बनी हुई है, तो 10 साल तक लोकसभा का रिजल्ट क्यों अटका हुआ है? भाई ये किसी सिपाही की बात नहीं थी, किसी दरोगा की बात नहीं थी, किसी पटवारी की बात नहीं थी। एक जेपीएससी मतलब प्रॉपर लोक सेवा, यही यदि यूपीपीएससी का रिजल्ट इतने दिनों तक अटका रह जाए तो एक अलग ही बवाल यहाँ। लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव ने, लोग कह रहे हैं ऐसा कि 17 महीने की सरकार में ही उन्होंने 4 लाख से नौकरियां दी सरकारी, जबकि वो संभव नहीं था। इस पर क्या कहेंगे आप? तेजस्वी यादव जी ने नौकरियां दी, उस पर भी नौकरियों का मुद्दा देखिए ऐसा है कि उसके पहले वहाँ पे भाजपा सरकार थी। रही बात नीतीश यादव की, ये कहीं इस पार्टी में लुढ़क रहे हैं, कहीं इस पार्टी में लोग हैं। उस टाइम तेजस्वी यादव जी का नौकरी निकालने का मेन मुद्दा ये था कि नीतीश यादव बीजेपी से दोबारा जाके गठबंधन ना करें। हालांकि हुआ वैसा ही। उनके 4 लाख नौकरियां देने के बाद भी पहले उन्होंने 1,73,000 निकाली, फिर उन्होंने 73,000 निकाली। डायरेक्ट उनकी नौकरी निकालने के बाद भी लास्ट में नीतीश कुमार ने जो है पार्टी तख्ता पलट कर दिया और लौट के फिर से वापस बीजेपी में आ गए। अब फिर वही हुआ, बीजेपी में। नौकरी के श्रेय आप नीतीश कुमार को दे रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। उस नौकरी का एक पार्टी विशेष को, एक राज्य विशेष को उसका श्रेय है। नीतीश कुमार कहीं से वो श्रेय लेने लायक नहीं हुए। वो ऐसे नेता ही नहीं कि उन्हें किसी यानी कि आप उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली से खुश हैं? नहीं, रोजगार पे जहाँ विशेष रोजगार पे बात आती है वहाँ सरकार कहीं ना कहीं पीछे रही है। सरकार कहीं पीछे रही है, ये हर युवा का कहना है। नौकरी और रोजगार के मुद्दे पे ये सरकार आज भी, और यहाँ तक कि अभी तक चुनाव से 4 जून को इनका रिजल्ट आना है, उसके पहले भी कहीं भी खरी नहीं उतर रही है। यदि किसी क्षेत्र का, यदि किसी राज्य का लोक सेवा आयोग का पेपर यहाँ जो है बाजार में 100 रुपये में बिक रहा है, तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए सोचने का विषय है और ये काफ़ी निंदनीय है। चलिए, ये हमारे युवा हैं, इनका ये कहना है कि सरकार के और कार्य तो अच्छे हैं, लेकिन रोजगार के मुद्दे में सरकार जरूर असफल रही दिखाई दे रही है। ये युवा कहना है। आपका नाम? अवनीश जी, कहाँ रहने वाले हैं आप? गाजीपुर के। गाजीपुर वही जहाँ पे मुख्तार अंसारी का इलाका है। अभी मुख्तार अंसारी को जब वहाँ मुख्तार अंसारी की मौत हुई है बादा जेल में, आप और वहाँ रहने वाले को जानते हैं उनके बारे में? हाँ, ज़मीनी स्तर के नेता थे वो। अच्छे नेता थे? बहुत ही अच्छे नेता थे। क्या माफिया थे कि मसीहा थे? मसीहा थे, हमारे हिसाब से तो मसीहा थे। आप एक हिंदू हैं, हिंदू होके बोल रहे हैं साहब? मेरा ननिहाल है उनके घर के बगल में, जस्ट अरे बगल में मोहम्मदाबाद? हाँ, मोहम्मदाबाद मेरा ननिहाल है। पर्सनली हम जानते हैं, ज़मीनी स्तर के नेता हैं वो, और हमारे लिए कहीं कैमरे पर, हाँ मेन कैमरे पे बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए खड़े उतरे हैं। ठीक है, हम कहना चाहेंगे ज़मीनी स्तर के नेता थे, बहुत ही अच्छे नेता थे। ठीक है, जो भी वर्तमान गवर्नमेंट जो भी कर रही है कहीं ना कहीं निंदनीय है, लेकिन हम जुबान नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते। अच्छा, आपका कहना है कि मुख्तार अंसारी एक वहाँ के लिए मसीहा थे, गरीबों के लिए हेल्प करते थे, ये वहाँ के रहने वाले हिंदू हैं, इनका ये कहना है। बात हटाते हैं, बात ये है कि रोजगार, महंगाई, चुनाव सामने है, आप किसे वोट देंगे? हम तो कहीं ना कहीं कांग्रेस राहुल गांधी पक्ष में। आप कांग्रेस राहुल गांधी को वोट करेंगे? लेकिन जिस लोकसभा क्षेत्र से हैं हम, वहाँ पे कांग्रेस ना होकर सपा का गठबंधन है, तो हम सपा को। आप सपा को वोट देंगे? जो सरकार अभी प्रदेश में है, देश में है, तो उसे आप क्यों नहीं वोट करेंगे? रोजगार के मामले में कहीं ना कहीं खड़ा नहीं उतरा गवर्नमेंट। हाँ, रोजगार के मामले में कहीं ना कहीं ये खड़ी नहीं उतरी है। और हम लोग भाई किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ जितना खेत वगैरह बोया जाता है सब पूरा नुकसान चला जाता है। सब किसान भी हैं आपके घर वाले? पूरा हमारे तो पहले से किसान ही हैं हम लोग। तो सरकार कुछ किसानों के लिए नहीं कर रही क्या? कर रही है, जो की है वो नुकसान कर दे रहे हैं। गाय भैंस ये सब खुला घूम रहे हैं हमारे यहाँ। तो अब तो आपको बता दें कि हमारे गाँव के जस्ट बगल में ही रखा जाता है, और कम से कम 3-4 जिलों का कंबाइंड हमारे यहाँ गाँव में। अच्छा, बहादुरगंज कताई मिल के नाम से पहले मिल थी, जो कि बंद है। कांग्रेस के समय खुली थी, आज भी बंद है। अगर रोजगार ही देना होता बीजेपी को तो मिल खुलवा देती वो, बहुत लोगों को रोजगार मिल जाता। बहुत धन्यवाद। इधर आइए। आप लोग क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं? जी। रुकिए। अरे गुरुजी मारेंगे। अरे नहीं, रुकिए। आप लोग दौड़ते रहेंगे, इसे दौड़ते रहिएगा। हमारे कुछ मिलेगा नहीं, दौड़ते रहिएगा। कुछ बोलिएगा नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। अरे बताइए। हाँ, क्या दौड़ रहे हैं? दौड़ ले रहे हैं जीडी के लिए। तो जीडी के दौड़ रहे हैं तो नौकरियां मिलेगी ना मिलेगी? मिलेगी। निकालेंगे तो सरकार संतुष्ट है, वैकेंसी आ रही है? हमारे संतुष्ट हैं बिल्कुल। हमारे कोच साहब जो है 64 साल की एज में हमको दौड़ा रहे हैं, और खूब
तंदुरुस्ती के साथ तो दौड़ नहीं तो सरकार वैकेंसी सरकार निकालती जीडी की ना, आर्मी निकालती बात ना। सही है, लेकिन जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम सफल भी आप कैसे युवा है, वोट डालेंगे इस बार? क्यों नहीं आप वोट डालेंगे? क्यों नहीं डालेंगे? आप इधर आइए, इधर आइए। वोट डालेंगे नहीं आप, तो किसे डलवाएंगे वोट आप? अगर आप कहना चाहें किसे देना चाहिए वोट आपको, आपके निगाह में कौन अच्छा, राहुल गांधी की मोदी? आपके लिए कौन अच्छा? बीजेपी। बीजेपी अच्छा, आपके लिए कौन अच्छा? हमारे लिए बीजेपी, जय बीजेपी। जय बीजेपी। क्यों भाई? बीजेपी अभी तो भाई साहब बोल रहे थे ना बीजेपी को नौकरी दे रही है ना उत्तर कुछ। प्रदेश में आप स्वतंत्र घूम पा रहे हैं रात को 1 बजे 2 बजे, अच्छा, किसकी वजह से? बीजेपी। बीजेपी की वजह से? बीजेपी। जय बीजेपी। तो आप बताइए कि नहीं, आप जो सरकार है यूपी की और देश की केंद्र की, इनकी कार्यशैली से, इनकी योजनाओं से कैसे आप सहमत हैं? पूर्ण रूप से सहमत हैं। आप पूर्ण सहमत हैं। चलिए, ये हमारे युवा हैं, देश के युवा हैं। कुछ का कहना है बीजेपी अच्छी है, कुछ का कहना है सपा अच्छी है, कुछ कहना है कांग्रेस अच्छी है। अब आप देख लीजिए कौन अच्छी है, सबको सुनिए, सबकी बातें सुनिए, उसके बाद आप तय करें, जनता तय करे कि उसे किसे वोट देगी और दिल्ली की सत्ता पर ताज किसे पहनाएगी। जय हिंद, जय भारत। हो गया